शुभ प्रभात डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। आज हम यूजी सेमेस्टर 2 के लिए पेपर नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। और आज का मेरा टॉपिक है शेरशाह के द्वारा जो जनहित में के कार्यों में जो उठाए गए कदम थे, यानी उनके द्वारा जो जनहित कार्य किए गए, उसके विषय में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, शेरशाह एक प्रजावत्सल्य शासक था, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि शेरशाह एक प्रजावत्सल्य शासक था। वह सदा प्रजा का हित का ध्यान रखता था, इसलिए उसने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए। यानी प्रजा के हित के लिए शेरशाह ने अनेक कार्य किए। पहला कार्य उसने किया, सड़कों एवं सरायों के निर्माण किए। शेरशाह ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा निर्मित सड़कों में 4 महत्वपूर्ण है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा देंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, बहुत सहयोग आपको प्रदान करेगा। तो पहली सड़क जो इनका था, बंगाल से सोनार गांव से आगरा, दिल्ली तथा लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी। यह सबसे लंबी सड़क थी। जो सड़कें आजम कहीं जाती थी, इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था। इसे ही आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा। बहुत इंपॉर्टेंस ये है कि शेरशाह सूरी मार्ग को किस गवर्नर ने जीटी रोड कहकर पुकारा, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड ऑकलैंड। दूसरी जो सड़क थी शेरशाह की, आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी, आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। और तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी। और चौथी है लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। चौथी कहाँ तक जाती थी? लाहौर से मुल्तान तक। इन सड़कों के किनारे उसने यात्रियों की सुविधा के लिए छायादार वृक्ष लगवाए थे। प्यारे विद्यार्थी जी, जब शेरशाह ने सड़कों का निर्माण करवाया, सरायों का निर्माण करवाया, है ना, तो पेड़ भी लगवाया ताकि छांव में बैठ सके, फल भी खा सके, है ना। तो इसको दिमाग में रखिएगा। आगरा से जोधपुर चित्तौड़ तक तीसरी मार्ग, चौथा लाहौर से मुल्तान तक जाती थी, ठीक है। और उसने यात्रियों की सुविधा के लिए पेड़ को लगाने का काम किया। अब सरायों का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। शेरशाह ने सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया। उसने अपने समय में लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया। प्रत्येक सराय की देखभाल सिकदार के अधीन था। सरायों में हिंदू और मुसलमान के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। देखिए कितना अच्छा सोच था, क्या व्यवस्था था। अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई थी। हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन तथा उनके घोड़ों का दाना करने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। यानी जब हिंदू यात्री आएंगे, उनके घोड़ों को रहने के लिए, उनकी चारा का व्यवस्था करने के लिए, उनके खाने की व्यवस्था करने के लिए, उसके लिए ब्राह्मणों का भी जो है सो नियुक्ति की गई थी। वहां पर ब्राह्मण लोग रहते थे। इन सरायों में शेरशाह डाक चौकियों का भी काम
लेता था। प्रत्येक सराय में 2 घोड़े की व्यवस्था थी, जिसके द्वारा संवाद वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाते थे। डॉक्टर के.आर. कानूंगो ने सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड व्हेन यू कोट द कोटेशन some historians word so important for your writing, good writing। यानी आपके अच्छे लेखन के लिए कुछ इतिहासकार का यदि कोटेशन आपको मालूम हो तो आपकी उत्तर को वो मजबूत कर देता है। ठीक है, तो इसलिए सरायों के विषय में डॉक्टर के.आर. कानूंगो ने सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा है। दूसरा है शिक्षा एवं साहित्य। शेरशाह ने शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने अनेक मकतब एवं मदरसों का निर्माण करवाया था। मलिक मोहम्मद जैशी शेरशाह के समय में प्रसिद्ध कवि था। देश बहुत महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जैशी शेरशाह के समय प्रमुख कवि थे। उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की, जिसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम किया शेरशाह ने, वो दान विभाग का गठन। दान विभाग का गठन शेरशाह ने अंधों, वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं तथा विद्वानों के जीविकोपार्जन के प्रबंध के लिए एक दान विभाग का गठन किया। कौन सा विभाग का गठन किया? दान विभाग का गठन किया। इस विभाग द्वारा जगह जगह पर लंगर बनवाए गए, जिसमें जरूरतमंदों लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए वो निर्माण कार्य किए। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन एग्जामिनेशन कि किसने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया? तो शेरशाह ने। उसने कन्नौज में शेरसूर नामक नगर बसाया। कहां बसाया? कन्नौज। बिहार के सासाराम में एक झील में ऊंचे चबूतरे पर निर्मित उसका मकबरा हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है। सासाराम में उसका जो झील का चबूतरा है, ऊंचे चबूतरे पर है ना, वो हिंदू मुस्लिम की एक अच्छा प्रतीक माना जाता है। महत्वपूर्ण काम यदि देखे, शेरशाह काल में महादवी आंदोलन हुआ। उन्हीं के समय में महादवी आंदोलन शेरशाह के समय में हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थी जी, शेरशाह ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, बहुत सारे सुधार किए, जनहित के लिए बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए। प्रशासनिक क्षेत्र में भी कई तरह के उन्होंने सुधार किए, चाहे वो राजस्व प्रशासन से हो, सैनिक प्रशासन से हो, गुप्तचर व्यवस्था से हो। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जैसा होना चाहिए, जनहित के लिए जो शासन की व्यवस्था होनी चाहिए, वह कार्य शेरशाह ने अपने शासन काल में करने का प्रयास किया और उसकी सुधार आगे चलकर भी जारी रहा। अकबर ने भी बहुत हद तक शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको बरकरार रखा। उसकी जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको भी कहीं न कहीं उसमें उसकी समानता दिखती है। तो शेरशाह ने, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो जन कल्याण के कार्यों से संबंधित हो, चाहे वो निर्माण कार्यों से संबंधित हो, साहित्य, कला संस्कृति के विकास से संबंधित हो, उन्होंने कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य किए जो जिससे जनता का कल्याण हो, उसका विकास हो, आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो,
है ना, साहित्य का विकास हो, यानी जिससे कि चहुमुखी विकास राज्य का हो सके, उन्होंने वह काम इतने कम छोटे समय में करने का प्रयास किया। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज के इस क्लास में हमने बहुत संक्षिप्त ढंग से आपको सिरसा के द्वारा जो जनहित के लिए कार्य किए गए, सुधार किए गए, जो निर्माण कार्य किए गए, उनके बारे में आज हम चर्चा किए। हम लोग देखे किस प्रकार से उन्होंने मार्गों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, और किस मार्ग को सिरसा मार्ग कहा गया। आगे चलकर ऑकलैंड ने इसको जीटी रोड नाम दिया। किस प्रकार से उन्होंने सरायों का निर्माण किया, पेड़ पौधों का निर्माण करवाया, है ना, और सरायों में भी किसी धर्म की अवहेलना ना हो, कोई धर्म को कोई नीचा दिखाने का प्रयास ना करे। इस बात को उसने ध्यान दिया। इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था की थी। हिंदुओं के लिए, उसके लिए जो यात्री ठहरते थे, उनके घोड़े है, उसके खाने की व्यवस्था है, उसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों की नियुक्ति की, ताकि उसको किसी धर्म से नफरत ना हो, उसको वहाँ रहने में कोई दिक्कत ना हो, गलानी फील ना हो। इस बात का सिरसा ने अपने निर्माण कार्यों में, व्यवस्था करने में, इन सारी बातों को ध्यान दिया। और यही नहीं, सिरसा यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपाहिजों, वृद्धों, विधवाओं, अपंगों के भी विकास के लिए कई तरह के कार्य करने का काम किया। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।